आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसकी ज़िंदगी और मौत दोनों ही सबसे बड़ी राज बनकर रह गई। वो राज जिसे हम आज तक नहीं सुलझा पाए, और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि हमारे विजनरी मोस्ट पावरफुल फ्रीडम फाइटर लीडर सुभाष चंद्र बोस थे। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इनका कहाँ जन्म हुआ और ये कैसे फ्रीडम फाइटर बने, क्योंकि ये आप सब जानते हो। आज मैं आपको इनके वो राज खोलेंगे जो आपसे छुपाया गया या फिर आप नहीं जानते हो। एक्चुअली ये बात है 18 अगस्त 1945 की, जब एक प्लेन क्रैश किया और खबर आई कि बोस अब नहीं रहे, क्योंकि उसी प्लेन में बोस थे। और उस दिन सुभाष चंद्र बोस को ऑफिशियली डेथ घोषित कर दिया गया। पर बात यह है कि उनकी ना तो कोई डीएनए टेस्ट हुई, ना तो हॉस्पिटल की कोई भी उनकी फ़ोटो है। इतना ही नहीं, आखिर क्यों उनके मरने के बाद भी बोस के घर पर बहुत दिनों तक निगरानी रखी जा रही थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी डेथ की प्लानिंग खुद ही की थी, क्योंकि उनके बहुत सारे दुश्मन तैयार हो गए थे और उनके सपोर्टर जापान भी प्रॉब्लम में थी, जिसकी वजह से वो ऐसा किए ताकि वो कहीं और बैठे देश को आज़ाद कराने की प्लानिंग कर सके। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को मरवाने में गांधी और जवाहरलाल नेहरू का भी हाथ था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा क्यों करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, बोस और गांधी का मकसद देश को आज़ाद कराना था। एक्चुअली दोनों का मंजिल तो एक था, पर रास्ते अलग। मतलब गांधी जी का कहना था कि अगर कोई आपको एक गाल पर थापड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, और वहीं सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि अगर कोई आपको थापड़ मारे तो आप उनके दोनों गाल लाल कर दो और हाथ तोड़कर उनके ही हाथ में दे दो, क्योंकि आज़ादी मेरा हक है और अंग्रेज़ों ने हम पे बहुत अत्याचार किया है, इसलिए अब हम शांत नहीं रहेंगे। इसी कारण गांधी को नरम दल और सुभाष चंद्र बोस को गरम दल कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। ये आपको इस घटना से मालूम चल जाएगा। जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था तो उस वर्ल्ड वार में ब्रिटेन भी इन्वॉल्व था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस सोचे कि यही सही टाइम है ब्रिटिश को भगाने का, क्योंकि अंग्रेज़ अभी वर्ल्ड वार पर फोकस कर रहे हैं और उनकी पकड़ भारत पर कमज़ोर है। इसलिए हमें इसी वक्त भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई छेड़नी होगी। पर इस बात से गांधी जी एग्री नहीं थे, इसलिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराया गया, जिसमें गांधी जी ने अपनी तरफ से किसी और को खड़ा किया और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस खड़े थे। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो सुभाष चंद्र बोस को सबसे अधिक वोट मिले थे, और सुभाष चंद्र बोस की ये जीत ये दिखा रही थी कि लोग गांधी जी से ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस को पसंद करते हैं, उनके आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद जब गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को बुलाया और बोले कि तुम इससे रिज़ाइन दे दो, तो सुभाष चंद्र बोस बिना कुछ सोचे रिज़ाइन दे दिए। ये बताता है कि कितना रिस्पेक्ट करते थे सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का। सुभाष चंद्र बोस के मरने के बाद भी बहुत सारी ऐसी सबूतें मिली जो ये प्रूव कर रहा था कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं। जब 1973 में लाल बहादुर शास्त्री की फ़ोटोग्राफ आई तो उसमें भी सुभाष चंद्र बोस दिखे थे। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहे कि सुभाष चंद्र बोस मरने के बाद भी उत्तर प्रदेश में एक गुमनाम बाबा के बेस में रहे और बहुत ही कम लोगों से मिला करते थे। जब उस गुमनाम बाबा की मौत हुई तो उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो सुभाष चंद्र बोस के ज़िंदा होने की सबूत दिखा रही थी, जैसे कि उनका चश्मा, उनकी टाइपराइटर, उनकी हैंडराइटिंग। पर सरकार ने कभी भी इस पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं की और ये राज ही बनकर रह गई। जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो सबसे पहले महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसों का नाम आता है, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में इन्हीं को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी गई है। पर ये गलत है, क्योंकि भारत माँ को आज़ाद कराने में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री जैसों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसे हम कभी भी नहीं भूल सकते और इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। एक्चुअली जब देश आज़ाद होने के बाद ब्रिटिश से पूछा गया कि आपको सबसे अधिक असर किसका हुआ, तो वो सुभाष चंद्र बोस का नाम लिए, ना कि गांधी जी का।
अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो हमें आज़ादी बहुत ही पहले मिल चुकी होती। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।